तो हेलो दोस्तों, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एवी स्टडी पॉइंट पर। आज अपने करने वाले पीवाई क्यू सीरीज में 2024 का 9 तारीख का दूसरी शिफ्ट का पेपर। तो कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा जल्दी करेंगे। और अपने वैसे ही करने वाले हैं, पहले जीएस, फिर इंग्लिश और फिर रीजनिंग और फिर मैथ करेंगे उसके बाद में। तो कोशिश करेंगे जल्दी करने की, जितना जल्दी हो पाएगा उतना ठीक है अपने लिए। इसको कर लेते हैं बीच में। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एवी स्टडी पॉइंट पर। आज अपने करने वाले हैं पीवाई की सीरीज में 9 तारीख का दूसरी शिफ्ट का पेपर। कोशिश करेंगे जल्दी करने की, वैसे ही करने वाले हैं जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। जल्दी से जल्दी अपने स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी करते हैं, देखते हैं कितने नंबर आ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने। होपफुली अब आवाज़ में कोई दिक्कत ना हो। और पिछली बार मॉक में जो है आवाज़ में दिक्कत हो गई तो उसमें पूरा मॉक मुझे नहीं डालना पड़ा। पर देख सकते हो आप 182.5 नंबर मेरे आए थे 200 में से, क्योंकि मैंने पहले भी ये मॉक कर रखे हैं मेंस से पहले। और मेंस का स्कोर कार्ड मैंने डाला था, अगर आप देखना चाहो तो उसको देख सकते हो। मैं रोक रहा था 331 नंबर, फिर भी मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली है। तो स्टार्ट करते हैं पुराने दुखों को ख़त्म करके नए दुख बांटेंगे अब। वह कौन सी स्थिति है जिसे इक्टेरस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण आपके त्वचा और आंखों का सफ़ेद भाग पीला पड़ जाता है? एक्जिमा। एक्जिमा तो एक एलर्जी होती है। पीलिया, पीलिया भी नहीं होगा। पेम्फिगस और इक्थियोसिस। एक्जिमा तो एलर्जी होती है जो, पर आंखों का सफ़ेद भाग पीला पड़ जाता तो ये नहीं होगी इसकी। तो इन दोनों में से होगा, ए और डी में से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी के जीवन के लिए मनाया जाता है? तो मेरे ख्याल छठ पूजा है, जो बिहार और बंगाल के साइड ज़्यादा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रुद्रदमन का शिलालेख प्राचीन भारत का पहला शाही शिलालेख है? तो ये था अपना प्रयाग प्रशस्ति। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चिटगांव सत्याग्रह पर छापा चलाया गया था? तो ये अपने थे रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोविंद जी नार्तनालय स्थित है? तो ये मुझे पता नहीं है, इसका मारेंगे तुक्का। तुक्का क्या मारना है? आंख बंद करके तुक्का मार दो, जो भी लगे ठीक है। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है? तो राजस्थान में कुंड बनाए जाते हैं क्या? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। जल संचयन है कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? पता नहीं, राजस्थान में डाल देते हैं क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है। ब्याज दर और धन की मांग में क्या संबंध है? ब्याज की दर बढ़ेगी तो धन की मांग कम हो जाएगी, तो व्युत्क्रम है। उसके बाद में वर्ष 2020 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार में से किन्हें सम्मानित किया गया था? से किस, ये भी नहीं पता है, मारे के तुक्का। 2020 का करंट अफेयर 2024 में पूछ रखा था। करंट अफेयर पढ़ के कोई फायदा नहीं। 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? मदुरई, द्वार, समुद्र, वारंगल, देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी का तो वारंगल में, वारंगल थे या देवगिरी थे, इन दोनों में से थे। वारंगल मार देते हैं। जब पानी में बिजली प्रभावित होती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? बिजली प्रभावित होगी तो डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल से होना चाहिए। व्हेन इट इज पॉज्ड थ्रू वाटर, व्हाट काइंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑकर्स? मे बी नॉट। जीएस में हाथ तंगी रहता है। निम्नलिखित में से किस प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? किसी प्रकृति की एक कार्यात्मक, मानव, पौधे, भानु, पारिस्थितिकी तंत्र में भी पारिस्थितिकी तंत्र। महिला प्रीमियम लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? तो कहाँ पे खेला गया था? 2023 का 2024 में पूछा, 2025 चल रहा है, मारो तुक्का।
टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का यूपीएससी नाम। ऑल तो सब में है, तो अल्कोहल तो हो ही गया। ब्यूट मेथिल प्रोपेन, प्रोपिल प्रोपीन, एथिल प्रोपेन, मेथिल प्रोपेन, प्रोपिल प्रोपेन, मेथिल प्रोपेन। टर्शियरी एक एक, मेथिल मेथिल प्रोपेन प्रोपेन मारेंगे हम निट्टो। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी दर अधिकतम है? तो मे भी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दर पूछा है ना 2011 के अनुसार, तो आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। मुझे तो हिमाचल प्रदेश ही लग रहा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि वह संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न डाले या उसे नुकसान न पहुंचाए, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस उद्देश्य से के लिए राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत होते हैं। इसमें भी मानना पड़ेगा तुक्का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? ये न्याय संगत नहीं है। डीपीएसपी और जो है फंडामेंटल राइट्स अपने न्याय संगत है। 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? अब इसका भी नहीं पता है, इसका ही मारो तुक्का। उत्तर प्रदेश मार दे तुक्का। 2021 का करंट किसको याद होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? में खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल उत्पादन के लिए एक नई रणनीति है, तो ठीक है। यह वन के हिस्से न, यह उन सभी न, पहला ही होगा फिर। इन महीनों में प्रायद्वीपीय भारत पर पूर्वी जेट स्ट्रीम के अक्षांश पर चलती है। 30 डिग्री नॉर्थ पे 30 से 30 ही तो होता है, तो यही होगा मेरे ख्याल से। अरबी फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? 83 मारूंगा मैं इसमें। 1952 में निम्नलिखित में से किसने अमर भूपाली फिल्म के लिए अपनी आवाज़ दी थी, जो दो भाषाओं के एक शब्द है, वो उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गाया था? बंगाली में भी गाया था और मराठी में भी गाया था। तो कौन थे? किशोर कुमार, किशोर दा, देव विश्वास, मन्ना डे मार दूं क्या? मुखर्जी ने मार दूं? मन्ना डे मार दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से राज्य की सरकार ने 2022 में अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसूदा नीति बनाई, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाना है? आई डोंट नो। भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? तो अपनी तरफ चलती है, अपने रहते हैं नॉर्थ में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 कब पेश किया गया था? वेरी गुड, 2021 का करंट अफेयर। तुक्के मारेंगे हम। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? लंदन 2000, रियो 2016, एथेंस और बीजिंग। बीजिंग में तो अपने 2008 में। जीएस पढ़नी पड़ेगी ठीक से। एबेंडेंट क्या बताना? साइनोनिम। सैंपल होता है पूर्ण, स्कार्स कमी, बैरन, बंजर, विद डिफिकल्ट कठिन, वन हु डज नॉट शो इस रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, तो स्टोइक होता है वैभावी। उसके बाद में क्या करना है? अच्छा, एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग द सिटी वॉज ओवर क्राउडेड एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिकपॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल्स। तो सिटी की बस ओवर क्राउडेड थी, तो सिटी की बस ओवर क्राउडेड थी। उसके बाद में एस तो आएगा नहीं, पी के बाद ओ आ सकता है, और एस से तो स्टार्ट होगा नहीं, एस से स्टार्ट होगा नहीं, पी से स्टार्ट होगा, पी ओ। द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड थी, एज इट वाज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, जैसे कि वो उस दिन की लास्ट थी। क्यों?
एंड दिस गिवन, और इसने एक अपॉर्चुनिटी दी, किसको दी थी, तो टू द पिक पोटर्स, पिक पॉकेट्स, जो मतलब जेब कतरे होते हैं उनको, और एस टू ट्राई दियर स्किल्स, उनको काम आजमाने की। एवरी स्टूडेंट्स, ईच और एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आता है, तो एवरी स्टूडेंट आएगा, ना कि एवरी स्टूडेंट्स। क्या बताना है, एंटोनियम्स बताना है कि इसका इंक्विजिटिव का, तो इसका मतलब होता है जिज्ञासु, कॉम्प्रिहेंसिव विकसित होता है, तो डिसइंटरेस्टेड जो इंटरेस्ट ना रखता हो। द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, क्या बताना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वाज नॉट है तो डिड नॉट आएगा, डिड नॉट, तो ये दोनों हो गए, और डिड नॉट के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या बताना, साइन में बताना, ऑर्गेनाइज करना होता है, अरेंज सीधा दे रखा है, अरेंज करना, डिसऑर्डर नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगा, डिरेंज भी नहीं होगा। द होमवर्क मस्ट बी डन बाई यू, क्या करना है, तो एक्टिव में बदलना है, तो यू मस्ट डू योर होमवर्क, डू द होमवर्क। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, आई विल डेफिनेट, अच्छा डेफिनेटली की स्पेलिंग देखनी है, DEFI या नहीं TELY होता है। पार्ट्स ऑफ द स्पीच, अच्छा अरेंज करना है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मैनी डिसीजेज हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल अचीवमेंट एडवांसमेंट्स। तो अच्छा देखो, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, ए के बाद ई आएगा, ए के बाद ई है, इसमें बैठ रहा है पूरा, ए के बाद ई, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, सी एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मैनी डिजीजेज हैज़ बीन ऑफ, ये तो बन ही नहीं रहा, ई से स्टार्टिंग हो सकता है क्या, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट एंड इट, नहीं बन रहा है, तो ए से ही बनेगा, ये वाला देखते हैं। ए, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मैनी, ठीक है। बी के बाद सी आएगा, बी के बाद सी इसमें आ रहा है, और ए से ही स्टार्ट होगा, तो ए से स्टार्ट इसमें हो रहा है। क्या बताना है, अच्छा spreading awareness about the right of the consumers and the relief open to them in case they did not get their money's worth of goods and service has rightly been identified as the first priority, तो दे डिड नॉट गेट दियर मनी होगा, कि वर अनेबल टू गेट दियर मनी होगा, डिड नॉट गेटिंग तो आएगा नहीं, विल नॉट गेट भी नहीं आएगा, ये आएगा, या फिर नो सब्स्टिट्यूशन आएगा। गिवन बिलो द नंबर्स, ठीक है, फिर से जंबल है। दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेस्ड टू स्टडी प्लेसेस, दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड, अच्छा देखो ऑब्जर्वेटरी बनेगी, उसके बे कहाँ बनेगी, तो उसके बारे में दे रखा है, तो माउंटेन के टॉप पे बनेगी, उनके ऊपर टेलीस्कोप लगेगा जो कि वो करेगा, तो BCDA। Raju's job as a clerk seemed to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later, अच्छा, a blessing in disguise। ब्रेक ए लेग होता है बेस्ट ऑफ लक बोलना किसी को, तो गिव एडवाइस ना, एनकरेज समथिंग समवन टू एंगेज इन रिस्क ना, सजेस्ट टेकिंग ए शॉर्ट ब्रेक ना, विश समवन गुड लक, ठीक है। इनकरेक्टली वर्ड देखना, एलोकेशन अबिस्मल नहीं होता,
ये होता है ABY SMAL। मैंने इसको याद कर रखा। अभी स्मेल आने लगी है, मतलब बहुत मतलब बेढंगा हो गया, मतलब कि समझ रहे हो, मतलब बहुत बेकार हो गया, बदबू आने लगी उसमें। अलिजावेथ अलिजावेथ स्टूड एट द पियानो, क्या बताना है, एंटो में बताना एले का। एले होता शांत करना, अले अले ले, अले अले। तो किसी को शांत कर रहा है अले ले करके, मिटिगेट नहीं होगा, सिंप्लीफाई मोलिफाई एग्रीवेट, एग्रीवेट हो जाएगा इसका। स्कैरी, स्कैरी होता डरावना, क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना, तो कंफर्टिंग हो जाएगा। वर्षक बताना है, साइनोनिम्स वर्षक का। तो स्टबबोन होता है जिद्दी, एफजेड होता है बेतुका, लेजी होता है क्या नाम है, आलसी, और डिमेंटेड होता है पागल। वर्षक का मतलब होता है पागल। Pollution levels have increased so largely that they are almost killing us largely का क्या बताना है, ठीक है, इसके लिए क्या आ सकता है। Pollution level I have increased so highly, slowly, primarily, cheaply, तो highly, pollution high हो गया है। By this time next year I will had graduated from college and started my first job in the field of marketing. By this time next year I, अच्छा बिल के बाद में हैड नहीं आएगा, बिल के बाद में हैव आएगा, आई विल हैव ग्रेजुएटेड होगा यहाँ पे। बिल के बाद में हैड आने का कोई सेंस नहीं। फ्रॉम द बिगिनिंग द 18th सेंचुरी, तो इन ऑन ऑफ अबाउट, तो ऑफ आएगा 18th सेंचुरी के शुरुआत में। द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड, तो दियर फेसेस आएगा इन लेयर ऑफ पेंट एंड पाउडर। दिस पार्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्रॉड, ब्रॉड के बाद में अबाउट आता है, ब्रॉट अबाउट बाई द अर्जेंट टू डिस्गाइज द रेवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट लेफ्ट, विच लेफ्ट, विच लेफ्ट दियर फेसेस pitted and scarred, scarred during this same period the beauty spot was introduced to cover up, कवर अप कर देता है वो फेस को, मेकअप जो होता है। नो ठीक है, अपने अटेंडेंस त्रिभुज बताने, एक दो तीन चार, देखो एक, फिर दो, फिर तीन, और एक चार, बस चार ही बन रहे हैं। क्या करना है, प्लस या माइनस, गुणा की जगह भाग। अरे ये क्या है, अरे ये क्या हो गया, 4 हो गया था। उसके बाद में 4 × 6 -91 भाग 7 प्लस का 5 7, 13 × 7 = 91 प्लस 5 माइनस का 4 × 24 11 प्लस 5 16। EFGHIJ, तो 5 10 15 20 16, EF 6 15 9 11 16 21 26 3 8 13 18, 5 बढ़ा 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 5 बढ़ा, इसमें 10 घटा। अरे यार ये क्या हो जा रहा है पूरा, मैं
तो इसी में लगा रहूँगा। सभी पंखे भूरे हैं, कुछ भूरे कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां प्लास्टिक की हैं, कुछ भूरे पंखे हैं। तो सही पंखे भूरे हैं तो कुछ भूरे पंखे हो गए, कुछ कुर्सियां भूरे हैं, कुछ भूरे कुर्सियां हैं तो कुछ कुर्सियां भूरे भी हो गई। कोई कुर्सी प्लास्टिक की, सब पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं होगा, तो पहला और दूसरा केवल बनेगा। क्या करना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करना है। 1600 4/4 प्लस 525 गुणा 5 माइनस का 73। 4 × 4 = 16, 4 × 4 प्लस का 5 2500, 2500 2625, 2625 माइनस का 73। 1 5 6, 6 में से 3 गए तो 3 यूनिट डिजिट से, 3 एक में ही है। यूनिट डिजिट का यूज किया करो भरपूर, जितना मैं करता हूँ। सिस्टम को प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाता तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। तो ये नहीं पूछा इस बार कितने की नहीं बदलेगी, बदलने की पूछी। सिस्टम सिस्टम EFGHIJKLMNOPQRSST बाई, इसकी बदली, इसकी बदली, इसकी बदली, इसकी बदली, इसकी बदली, एक की नहीं बदली। 6 में से एक की नहीं बदली है तो 5 की बदल गई है। 99, 123, 9 में 4 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 13 जोड़ा, फिर 17 जोड़ूंगा। क्या ऐसे कुछ बनेगा 13 के बाद? 1 मिनट, देखो 4, यहाँ पे 4 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 13 जोड़ा है, 13 जोड़ा है ना, 3 3 3, तो इस बार 16 जोड़ूंगा। 16 जोड़ूंगा, 3 में 6 जोड़ूंगा तो 9 आएगा, 9 2 में है, ठीक है। 123 में से 99 घटाओ, 123 में से 99 जाएगा तो 24 बचेगा। 150 में 23 जाएगा तो 27 बचेगा। 180 में जाएगा 30 बचेगा। 33 और 36, 213, तो 9 4 2 249। VOPQRSTUV, तो NOPQRN एक में ही है शुरू वाले से ही। कोई भी नदी पर्वत नहीं है, कुछ नदियाँ जानवर हैं, कुछ पक्षी पर्वत हैं। कोई भी जानवर पर्वत नहीं है, कोई भी जानवर पर्वत नहीं है। नदी नदी कॉमन है, कोई कुछ 150 पर्वत। कोई भी जानवर तो नहीं होगा क्योंकि 50-50 बनेगा, 150 से नहीं होगा। कोई भी नदी पक्षी नहीं है, कोई भी नदी, कोई भी नदी और पक्षी, नदी पक्षी, नदी पक्षी, कोई भी नदी पक्षी, तो 100 नहीं बनेगा। तो ना एक अनुसरण कर रहा ना दूसरा अनुसरण कर रहा है। ए इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो इस बार ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो उल्टा हो जा रहा है, जब ये यहाँ से पी ऊपर गया तो उल्टा हो गया, तो ए भी उल्टा हो जाएगा। तो ए उल्टा 2 में है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इसमें इस वाले को चेक कर ले रहे हैं, ये अलग है दोनों में। तो जब इधर से इधर आ रहा है तो सिंपल ऐसे ही आ जा रहा है, ऐसे ही आ जा रहा है, तो ये भी इधर आएगा, तो ऐसा कैसे आ जाएगा, उल्टा पुल्टा नहीं होने का, तो ये आंसर हो जाएगा। लेट इट गो को ये लिखते हैं और दिस इज इट को ये लिखते हैं, तो उस भाषा में इट के लिए तो लेट इट गो, दिस इज इट, इट कॉमन है, तो कॉमन इनमें से कौन सा है, तो BC कॉमन है इनमें। मिस्र की नील, रूस की मिसिसिपी, क्या, अच्छा, मिस्र की नील नदी है सबसे बड़ी, तो वही नदी तो मुझे याद है नहीं, मारें क्या, तुक्का मार दें, लो तुक्का मारेंगे ऐसे जो जहाँ भी लग जाए। इट्स योर लाइफ को ये लिखते हैं, इट्स योर फूड को ये लिखते हैं, तो उस भाषा में फूड को क्या, तो इट्स योर है, तो कॉमन वालों को हटा देंगे। ए ओ है इसमें, ए ओ नहीं है, BO CO दोनों है, तो AO फूड, तो फूड वाला आएगा इसमें, तो AO BO CO हट जाएगा, BA आएगा।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 है तो इसमें तो कुछ लगना नहीं है, ऐसी कोई सीरीज बननी होगी। NA 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 BA NA 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 NA। ठीक है, बन गई। तो अपने क्या बनेगा? NA BA NA NA। ठीक, NA BA NA NA BA NA NA BA NA NA NA। ठीक है, ANBAN ANANANBAN। इसको इधर करा, इसको इधर करा, तो बीच में चतुर्भुज बनेगा इस तरीके से। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा चकोर, फिर चकोर, फिर चकोर, एक में ही चकोर बस। ठीक है, यू इधर जाएगा, डब्ल्यू इधर जाएगा, यू इधर जाएगा, डब्ल्यू इधर जाएगा, ये दोनों हट गए, ये दोनों रह गए। एक्स एक्स सेम है, एल और जे, तो जे इधर जाएगा तो इस टाइप का बन जाएगा, सिंपल नहीं रहने का, पलट जाएगा। और BCDEFGHF आएगा। ठीक है, के और आर दूसरा देख रहे हैं। तो एक घट रहा है ना, तो NOPQRST, तो आर आएगा, FR। 18 378 और 7 14 210 और 5। 18 से मैं अगर इसे भाग करता हूँ 378 को, 18 दूनी 36, 18 तो 21 भाग जा रहा है। और 14 से अगर 210 को भाग करूँ तो मैं कितनी बार जाएगा? 14 के 14, 14 पंजे 70, 15 बार जा रहा है। और अच्छा, तो 7 × 3 5 × 3, तो इस वाले में 3 की गुणा हो रही है, और इस वाले से जो है उसकी गुणा कर दे रहे हैं, तो आंसर आ जा रहा है 18 × 7 × 3 और 14 × 5 × 3। आई बात समझ में? तो इसमें 15 × 9 × 3 9 27, 15 दूनी 30, 300, 15 सत्ते 105, 405, 405 है, पहला वाला ही हो गया। इससे अगला देखते हैं। 2 3 17 5 2 21, 2 3 17 5 2 21, तो 2 3 17, 2 3 6, 5 दूनी 10। ठीक, 2 × 3 और +11, 5 × 2 और +11, 2 3 6 +11 17, 5 10 11 और 21 हो गया। 4 3 12 11 23, 5 6 30, 11 नहीं बन रहा, 4 दूनी 8, 11 नहीं बन रहा, 19 बन जाएगा, 5 10 11 नहीं बन रहा है, तो ये वाला बनेगा। ऊपर को है, फिर 45 डिग्री टर्न हुआ, 45 45 45 नीचे को हो जाएगा, एक में ही नीचे को। ठीक है, फिर से आगे 2 उल्टा होगा, 2 उल्टा होगा, 2 उल्टा होगा, तो ये 3 बचे, 4 भी इनमें 3 में बचा, ये भी इनमें 3 में बचा। अब देखेंगे उसके बाद में 3 3 3, इसमें 7 आ गया तो इन दोनों में बनेगा। फिर ये डंडा तो इधर को हो जाएगा, तो इसमें सेम है, तो ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा, पहला वाला। ठीक है, 12 12 12 12 12 36 36 +3 15 45 +3 11 33 +2 है 13 33 39 +3, तो यही होगा। इसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, तो इसको ऐसा करेंगे और फिर ऊपर करेंगे तो कैसा बनेगा? एक यहाँ आएगा, 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 दूसरे वाला। 16 33 67 19 39। ठीक, 16 में 7 जोड़ूँ तो ये बन रहा है, इसमें 10 जोड़ना पड़ रहा है, 10 जोड़ना पड़ रहा है। और कोई तरीका है क्या? इसमें से घटाऊंगा मैं, 67 में 33, तो 7 में 3 गए 4, 6 में से 3 गए 3, और 79 में से अगर मैं 39 घटाऊंगा तो 40 बचा,
ये है 19, ये है 16, 16 दूनी 32 प्लस का 2, 19 दूनी 38 प्लस का 2। ठीक, तो 22, 22 दूनी 44 और 46 आना चाहिए इसमें से घटा के। तो 11 में से 5 गए 6 और 4 में 4 गए 46 बन जा रहा है। जैसे 21 दूनी 42, 44 आना चाहिए, 90 में से 45 जाएगा तो 45 आएगा, 36, 18, 36 और 2 38 आना चाहिए। लेकिन 80 में से अगर मैं 36 घटा रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, इसमें कितना 44 आ रहा है। और 14 दूनी 28, 28 तो 30 आना चाहिए, 53 में से 27 घटाऊंगा तब भी नहीं आएगा, तो ये बनेगा। ठीक, क्या कह रहा है, ए प्लस बी, तो अरे यार एक सेकंड, तो ए प्लस बी का अर्थ है आर टी की बहन है, ए बहन है बी की, बी माइनस आर टी का पिता है, तो बी पिता है सी का, सी भाग डी, सी भाग डी, आर टी की माता है, ये माता है सी डी की, और डी, डी पत्नी है ई की, डी पत्नी है ई की, और ई क्या है, ई माइनस है तो ई पिता है, ई पिता है एफ का, और एफ भाग, तो एफ माता है जी की। क्या पूछा है, एफ सी से कैसे संबंधित है, एफ सी से, तो एफ पुत्री की पुत्री है, मतलब नातिन। ठीक है, मैथ कर लेते हैं, टाइम बहुत टाइम है। 42,000 में एक वस्तु खरीदता है, उसे 20% की हानि पर बेच देता है, उसे उस राशि से वह एक वस्तु खरीदता है, उसे 30% लाभ पर बेच देता है, कुल लाभ में कितना, कुल लाभ रुपए में कितना है। तो 42,000 है, लेकिन उसका लाभ और हानि देख लेंगे। तो 20% की पहले हानि हुई है और फिर 30% का लाभ हुआ है। तो 20% की हानि मतलब 5 से 4 हो गया, 30% का लाभ 10 से 13 हो गया है, 5 दही 50, 13 चौका 52, 52, 100 करूँगा तो 104, मतलब 4% का उसे लाभ हुआ है। 4% का लाभ किस पे, 42,000 पे, 42,000 पे 4% का लाभ, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 रुपये। यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, एच होता है तो 22/7 इंटू आर कितना है तो 8 इंटू में 8, और एच कितना है तो एच होगा 14, 7 से काटूंगा 14 दो बार में, 8 अट्ठे 64, 64 इंटू 2 और 2 4 इंटू में 11, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 25 इंटू में 11, 11 की मल्टीप्लाई तो मैं बताई रखी है, 6 6 5 11, 5 2 7 और 1 8 और 2 और 1 3, 3800, रुको एक मिनट, यहाँ पे 2 आएगा ना, 5 2 7 और 1 8 और 2 का 2 रहेगा, तो 2816, 2816। 7 वर्षों प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। प्राची की आयु और डॉटर की आयु की 4 गुना थी, तो 4 तो ये एक थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुना होगी। यानी अगर ये 2 है तो ये 5 है। यहाँ पे कितना अंतर है, 3 का, यहाँ पे भी अंतर 3 का, तो एक का मान कितना है, एक का मान कितना 7 पहला है और 4 ये है, 7 4 11, एक का मान 11 है, तो 7 साल पहले 44 और 11, ये उम्र रही होगी वर्तमान आयु। तो 7 जोड़ देंगे इसमें तो 51 और 18, इन दोनों का योग बताना है, तो 9 1 9 और कितना आ गया, अरे यार 59 ही तो, वो 69 ही तो होगा, 8 और 1 9, 5 और 1 6, तो 69।
15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप वाला एक त्रिज्याखंड काटा जाता है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। इसका होता है एल इंटू, ये होता है क्या, 1/2 एल इंटू में आर, मेरे ख्याल से ये होता है, देख ले रहे हैं, 1/2 15.75 इंटू में 11। तो अगर मैं 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और एक पॉइंट और इधर आ जाएगा, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 35 2 37, 5 पंजे 25, 3 28, 5 करना 5 2 7 गुणा 11, 11 की मल्टीप्लाई 5 2 8 7 15 और 1 16, 7 8 15 1 16 और 7 और 1 8, 86 और 1 2 3 86.625, 86.625 है। 1/2 एल इंटू वी होता है इसका फॉर्मूला। और मैंने यहाँ क्या करा, 11 की मल्टीप्लाई कर दी, 11 की मल्टीप्लाई की तो 5 आएगा, फिर इन दोनों का जोड़ करेंगे यहाँ पे, हासिल जो बचेगा इधर इधर आ जाएगा। वो इस तरीके से करते हैं। कैलकुलेशन वाली वीडियो में मैंने सब बता रखा है। इसमें 11 की मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट दोनों चीज़ें, 8 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3 ABC अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, तो ऊपर बन गया a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 और नीचे बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दो घात से दो घात कट जाएगी तो ऊपर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो 3 2 5 और 1 6, पॉइंट में 6 बन रहा है, एक का यूनिट डिजिट 6 है। पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। टेन टी बराबर 1/3 है, सेक टी बताना है। तो लंबटे का लंबटे आधार है 1/3, 1/3 है, 3 9, तो अंडूड 10 हो गया ये। तो सेक टी बताना, हाँ सेक टी बताना, कर्ण बटे आधार अंडूड 10 बटे में 3। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो इसका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। पी क्यू आर में 90 डिग्री है, एस आर क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू बराबर एस आर है। सही कथन का चयन करो। समकोण कर्णभुजा से सर्वांग सम वाला है, चित्र बना लेते हैं अपना। टाइम बहुत है, बनाते हैं चित्र बढ़िया से। ये कोई रेखाखंड है, इसमें ये कह रहा है ये 90 डिग्री है, हाँ। उसके बाद में क्या कह रहा है, एस आर क्यू, पी क्यू आर है यू, तो एस आर क्यू यहाँ होगा। और ये बता रहा है कि पी क्यू बराबर एस आर है और पी और एस रेखाखंड क्यू आर के एक ही तरफ है, मतलब एस भी इधर ही है। तो ये बनेगा ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ से जो है ये मिलेगी और यहाँ से ये मिलेगी, ठीक। ये भी अपना 90 डिग्री है और ये भी अपना 90 डिग्री है। अब देखते हैं, ये बता रहा है पी क्यू आर एस। अब देखो इसने कहा पी और एस रेखाखंड, क्यू आर कोई रेखाखंड है, उसके पी और एस एक ही तरफ हैं और पी क्यू आर जो है 90 डिग्री है और एस आर क्यू भी 90 डिग्री है। तो अब बताना है कि सर्वांग सम कैसे होंगे। अब देखो मैं तुम्हें कल बताया था एस एस एस, एस ए एस और ए ए एस, इस तरीके से। तो साइड साइड साइड, ये साइड है और ये अपने एंगल है। एंगल तो देखो दोनों कोणों में समान हो गए। अब साइड इसने दो साइड तो समान दे रखी है उसने, ये वाली पी क्यू और आर एस उसने समान दे रखी, पी क्यू और एस आर दे रखी है समान। और ये वाली जो है ये इन दोनों की जो है कॉमन है, क्यू आर जो है पी क्यू आर में भी है और एस आर क्यू में भी है। तो इसमें क्या बताया था मैंने, पी क्यू आर जो है ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके, एस आर क्यू के, एस आर क्यू के। कहाँ दे रखा है, पी क्यू आर एस आर क्यू, पी क्यू आर एस आर क्यू समकोण कर्णभुजा। ये तो कुछ है नहीं, समकोण कर्णभुजा तो कुछ होता ही नहीं है। पी क्यू आर एस क्यू आर, एस क्यू आर नहीं होगा, एस आर क्यू ही होगा,
इसलिए ध्यान रखना पी क्यू आर एस क्यू आर पी क्यू आर एस क्यू आर पी क्यू आर एस आर क्यू, भुजा कोण भुजा से, एस साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हो जाएगा अपना ये वाला। ये था, बस तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कोई अगर 100 है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है 126 है। अब 32% छूट दी गई है, तो छूट किस पे दी जाती है, तो अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो मान लिया अगर ये 100 है तो ये कितना बन जाएगा 68, काटो 50, 2 3 6 25, 7 चौक 28, 25 63। अब क्या होता है ना, हानि प्रतिशत बताना, तो ये हमारा सी पी है और ये हमारा एस पी है, ठीक है। 25 पंजे 125, 17 17 102 102 107 कितना आएगा, तो 9, 14 में 7 गए 7, 179 का लॉस हुआ है 1250 पे। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से 25 बार में, 5 से 2 बार में, तो 180 360 358 बटे हैं 25, 25 का ना 25 बटे 108, 25 चौका 100 बटे 8, तो 14 एक में ही आ रहा है, 14.32। मैं बोल लो क्या सुनाई नहीं दे रहा। साइन ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बटे में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, बन हो जाएगा, बन प्लस का साइन है कोस है, बन प्लस का साइन है कोस है। इजी है, पेन भी नहीं उठाना है। ये कह रहा है यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन इतना था, तो वर्ष 2021 में डी के केंद्र कोण, कोण पूछा है, इसका मुझे कोई फायदा ही नहीं है कि हाँ इसका मैं देखूँ। तो ये पूछा डी में, डी का बताना, तो 100% देखो ये पूरा हो गया 360 इसने 100 का मान दे रखा है, तो डी का मान कितना है, डी का 20% है, 20 का मान बताना। 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 5 छंग 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसके कर्ण की माप क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। अच्छा देखो इसमें क्या होगा, ये होगा ये होगा, ये तो ये कितना हो जाएगा, ये अंडू 2a हो जाएगा। इस तरीके से होता है ट्रिपलेट, जो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, तो 1/2, तो लंबाई बटे एल इंटू बी होता है 1/2, एल इंटू बी होता है क्षेत्रफल, तो 1/2, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 50, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 उधर जाएगा, 50 दूनी 100, ए बराबर कितना आ जाएगा, तो 10, तो ये आ गया 10 10, और ये कितना आएगा 10 √2। क्या बताना, कर्ण की माप बतानी है जी। बस तुम्हें ट्रिपलेट पता होगी तो एकदम कर दोगे, नहीं तो निकाल भी सकते हो इसे। इस सरल देखते हैं, मासिक आय इतनी है आदित्य की, वह भोजन पर कितना व्यय करता है, तो 54,000 है, 54,000, और भोजन पर 23% व्यय कर रहा है, तो 23 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो तो आएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, दूसरे पे 2, एक में आ रहा यूनिट में, यूनिट देखो जीरो तो आना ही सब में, लेकिन 3 चौक 12, 23 की मैं 54 से बढ़ा दूँगा, यूनिट जीरो आएगा मेरा 2 आएगा, 2 एक ही ऑप्शन में था, मुझे आपको करना ही नहीं है। जब ही नहीं तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है, तुम्हारा लॉजिक ठीक होंगे तो एकदम हो जाएगा। एक व्यक्ति 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% व्यय करता है, तो शेष राशि बचाता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ती है, व्यय 10% बढ़ती है, तो बचत की वृद्धि ज्ञात करो। अब देखो ये इसने दे रखा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परसेंट में पूछ रखा है, परसेंट हमें दे रखी है, तो मैं इसका यूज ही नहीं करूँगा। मैं कहूँगा मेरी 100 मेरी सैलरी थी और मेरी आय का 20%, मैं जो खर्च कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 80, और जो मैं बचा रहा हूँ वो 20 बचा रहा हूँ। अब कह रहा मेरी आय 20% बच गई, तो मेरी बढ़ी कितनी है, तो बढ़ी है मेरी 20, और मेरा जो खर्च जो है वो 10% बढ़ गया है, तो 80 का 10% 8 होगा, तो कितना बढ़ा है, तो 8 बढ़ा है। अब मेरी जो पूछ रहा सेविंग कितनी बढ़ेगी, जब मेरे 20 रुपये बढ़े हैं और 8 रुपये मेरे खर्च में बढ़े हैं, तो
12 रुपये मेरी सेविंग बढ़ रही है। तो ये पूछ रहा है कि 12 20 का कितना परसेंट है। तो 20 × 100, 12 × 5 = 60%। नहीं आया समझ में तो परसेंटेज की पूरी वीडियो डालने वाला हूँ मैं, उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो पूरे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आ जाएंगे, उसको देख लेना, पूरे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। वास्तविक विभाजन किए बिना को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, तो सबको जोड़ देंगे और 9 से भाग करेंगे तो जितना आएगा वो 2 2 8 10, 9 से भाग करेंगे जो शेषफल आएगा वो सीधा आ जाएगा। 2 8 10 7 17 17 3 20 20 5 25 25 4 29 29 2 31 31 और 9 40 बटे में 9 4 9 36, तो 4 शेषफल बचा हमारा। ये जी 3 और 9 का 1 से ही होता है। क्या पूछ रहा, अन्य दो कोणों का औसत है, तो कोण है त्रिभुज के कोण है और एक कोण दो कोणों का औसत है। जैसे कि पाई/6, पाई का मान कितना होता है 180 होता है, तो पाई/6 का मान कितना हो गया 30 हो गया। पाई/3 का मान कितना हो गया 60 हो गया। पाई/2 का मान कितना हो गया 90 हो गया। इन दोनों का औसत अगर ये वाला है तो आंसर आ जाएगा 90 और 30 का औसत कितना होगा 90 और 30 120/2, तो 60 पहले ही हो गया हमारा। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, पी सी एक बाह्य बिंदु है। पहले देख ले रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ठीक है, पी सी का एक बाह्य बिंदु है, पी सी का यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु है ये। और क्या कह रहा है, पी बी दो स्पर्श रेखा हैं, ए और बी क्रमशः स्पर्श रेखा बिंदु हैं। यदि पी ए और पी बी एक दूसरे पे इतने झुके हैं, पी ओ ए का मान बताना है, ठीक है। तो पी ओ पे तो लेकर आना पड़ेगा, और भाई आ जाओ, आ जा आ जा आ जा आ जा। ये चित्र बनेगा इसका, ठीक है। तो ये O है, ये P है, ये A है और ये B है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे पे 60 डिग्री पे झुके हैं। 60 डिग्री पे A और B, पी ए ओ ये वाले और ये वाले, ये दोनों आपस में पी ए और पी बी एक दूसरे पे 60 डिग्री पे झुके हैं। तो ये पूरा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, आधे आधे हो जाएंगे। और जब जो स्पर्श रेखा को रेडियस से जो है डालते हैं छूते हैं, तो ये कितना होता है, तो ये 90 डिग्री होता है। तो ये वाला पूछा है इसने पी ओ ए पूछा है ये वाला। तो 90 और 30, 90 30 120, 180 में से 120 जाएंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। ये तब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम बचा है तो अपना बता के करूँ, क्योंकि सवाल इतने नहीं हैं, नहीं तो 2-3 सेकंड का सवाल था। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। सी बी से 5 बड़ा है, सी बी से 5 बड़ा है। तो ये x मान ली, ये 3x मान ली, तो x प्लस का 5, ठीक है। सी बी से 5 बड़ा है। ए बी और सी की आयु का योग, इन तीनों की आयु का योग कितना है, तो 75 है, ठीक है। तो x पहले निकाल लेंगे, 5x + 5, तो 5x + 1 = कितना हो जाएगा 75। तो x + 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 हाँ 15 75, तो 15, x बराबर कितना आ गया 14 आ गया, x बराबर 14 आ गया। तो 14 बी की आ गई और ए की कितनी आ गई 42 आ गई। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व 9 होगी इसकी आयु, और 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो इसकी 45 होगी। इन दोनों का अनुपात 5 9 45, 5 9 45। और पूछा किसका बी की पहले, तो बी की कितनी है हाँ बी का ऐसा अनुपात बताना है, तो 1/5, 1:5। क्या करा, एक लड़कों के छात्रावास में 3 महीनों के लिए 3 मैच वर्कर ये हैं। ध्यान नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है। अब देखो कुछ लोगों को ये नहीं पता होता, मतलब समझ में नहीं आता है कि ऊपर कौन सा आएगा और नीचे कौन सा आएगा। परसेंटेज का तो उनको पता कैसे निकालना है, लेकिन ऊपर नीचे का नहीं समझ में आता। तो जिसकी तुलना हम करते हैं उसको ऊपर लेते हैं, और जिससे तुलना करते हैं उससे नीचे लेते हैं। जैसे इसमें कह रहा है नवंबर में सुनील का वेतन जो है राहुल के वेतन का, तो वेतन की किसकी तुलना हो रही, तो सुनील के वेतन की हो रही है नवंबर के महीने में। तो नवंबर में किसका है सुनील का, तो 10 500 है।
और किससे हो रही है, तो किससे हो रही है हमारी, राहुल के वेतन से हो रही है। तो 11,500 का इसका कितने प्रतिशत है, बस यही पूछा था। तो 5 5 10, 5 × 3 = 15, 21 × 5 = 115, ठीक है। 23 दो 2100, ठीक है। तो 23, 23 नम्मा 207, 23 नम्मा 207, 3 बचा 30, 23 × 3 = 23, 91, ठीक, 91 एक में ही है। थोड़ा सा सॉल्व करके तुम एक बार ऑप्शन देख लिया करो, अगर ऐसा सीधा मिल जाता तो हो जाता है। देखो अब देखो, एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा बाई 6 होने पर x बराबर 2। तो x बराबर हम यहाँ पे ऊपर k ले लेंगे, नीचे बाई ले लेंगे। अब x हमारा अगर जो है 2 है, तो ये हमारा कितना है, तो 6 है, तो k का मान हमारा 12 आ गया, k का मान 12 आ गया। अब कह रहा अगर ये 3 है, 3 बराबर 12 बटे में बाई, तो बाई का मान 3 × 4 = 12, बाई का मान कितना आ गया हमारा 4 आ गया यहाँ से। जब हम समानुपाती का समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का जो ये चिन्ह हटाते हैं, तो एक जो है अपना, इसको जो है क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं इसको हिंदी में, तो इंग्लिश का नहीं याद आ रहा मुझे, तो के मान लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन देखो, 5,000 की राशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से 3 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, और 8,000 की एक अन्य राशि 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से 4 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, अंतर बताना है। तो कुछ नहीं, 5,000 का 15 की 3 साल के 15 से 45%, और 8,000 का तो 12 12 चौक 48, इनका अंतर बताना। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 0 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22, और यहाँ पे 0, 8 8 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, इनका माइनस बताना है। 9 7 में से 2 गए 5, 1 1590, 1590। साधारण ब्याज पूछ रखा था इन्होंने, बस उनका माइनस करना था, इतना ही था सवाल में, खाली घुमा रखी हैं, लैंग्वेज ट्विस्ट कर देते हैं। वरुण और संदीप एक ही बिंदु से एक दिशा में 1635 मीटर भाग रहे हैं, एक ही दिशा में भाग रहे हैं। अब इनकी जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी, अगर विपरीत दिशा में भागते तो प्लस हो जाती। तो वृत्ताकार ट्रैक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा से रेस शुरू करते हैं, पहली बार कब मिलेंगे, तो माइनस होगी, तो 108 में से 90 जाएगा, तो हमारा 18 बचेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी, जो हमारा ट्रैक का लंबाई दी है वो मीटर में दी है, और जो हमारी जो स्पीड इनकी दी है तो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। और जो हमारा जो है आंसर पूछा तो सेकंड में पूछा है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे हम जो है जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। 18 से 18 चला जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 327। ईजी। पाइप MNS 25 50 100, इन सब कलर से 100, 25 चौका 100, 50 दूनी 100, और 100 ही करना 100, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, MNS, इन्होंने क्या करा है, पाइप एन को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया है, एन और एस को 2 1 3 को 10 मिनट के लिए, तो कितना काम हो गया, 30 काम हो गया हमारा। और फिर पाइप एन को बंद कर दिया गया है, एन को बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया इन्होंने, ये जबकि पाइप एम को खोल दिया गया है। अब ये और ये काम कर रहे हैं, 4 और 1 खोल दिया गया। टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया, ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया 15 मिनट पहले। तो 15 मिनट तक जो है किसने काम करा होगा, तो 4 ने काम करा होगा। कितना काम करा होगा, 15 चौका 60, तो 90 काम तो हो गया। अब जो 100 में से 90 गया 10, तो 10 काम किस किसने करा होगा, तो एम और एस ने करा होगा, एम और एस ने। तो 5, 4 और 1 5 की स्पीड से, तो कितना 2 मिनट इन्होंने काम करा होगा। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में काम करते हैं तो टैंक भरने में कितना मिनट का टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट तो ये टाइम लगा, 15 ये टाइम लगा, 10 और 15 25, और 2 मिनट इन जो है एम और एस ने काम करा है, तो कितना हो गया 27। 27, ये क्या है, 21 माइनस, अच्छा सिंपलीफाई करना है,
तो 21 माइनस 4.9 बटे में 7 प्लस का 3.9 गुणा 0.4 प्लस का 0.9, कुछ नहीं है बस पॉइंट पॉइंट दिखा रखा है। 21 माइनस का यहाँ पे 0.7 आ जाएगा, प्लस का 4 नम 36, 4 तिया 12, 12 3 15 और 0.2 के बाद पहुँच जाएगा। वो प्लस का 0.9, 0.9 से 0.7 जाएगा तो प्लस का 0.2 बचेगा, प्लस का 0.2 बचेगा तो 6 7 1 1.67 बचेगा। और इसमें जोड़ेंगे तो लास्ट में 6, लास्ट में यूनिट डिजिट जो है 6 आएगा। ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया। अब ये बचा है 1.76, यूनिट डिजिट क्या रहा हमारा 6 आ रहा है, और ऑप्शन में भी एक की जगह 6 है। या भी इसको कर भी सकते हो, 22.76 आ जाएगा। लेकिन 1 सेकंड पहले हो जाएगा ना, 1 सेकंड का टाइम क्यों बर्बाद करोगे तुम एग्जाम में बैठ के। अब इसमें क्या रहा 2018 से 2022 तक का, ठीक है। ए और बी का मान दे रखा है 2019 20 और 22 में बी में नामांकित छात्रों, और इसमें अनुपात बताना है, ठीक है। पहले बी वालों का लिख लेंगे। तो बी का किस किस में 19 20 और 22, 19 19 20 और 22। और इसमें ए वाले में तो 2018 18 में 150, 18 20 300 और 21 तो 250। इनका अनुपात पूछा है बस। तो 5 7 5 12, 4 3 7 2 9, अनुपात 0 0 2 3 5 2 7, इन दोनों का अंतर पूछा है। तो काटेंगे 25 से काटो, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, 28 आ गया। अनुपात 25 दूनी 25 75, 25 तिया 75, 25 सत्ते 175, ठीक है। 37 अनुपात 28, 37 अनुपात 28। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री है और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों के लिए औसत तापमान 26 डिग्री है। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री है तो 16वें दिन का तापमान कितना है। अब देखो 22 और 26 का हम औसत निकाल लेंगे पहले। तो 22 26 का औसत हमारा 24 आ रहा है। 22 और 26 कितना हो गया हमारा 48 बटे में 2 करूँगा तो मैं क्या इतना 24 आगा, ठीक है। जनवरी महीने में दिन होते हैं 31, तो शुरू के 15 और लास्ट के 15 का औसत मेरा 24 आ गया है। लास्ट के 15 और शुरू के 15 का औसत मेरा कितना आ गया है 24 आ गया है। अब जो एक दिन है, ये एक दिन ये किस पे डिपेंड करेगा, जितना उन्होंने औसत दे रखा है। तो औसत तापमान में 24 डिग्री दे रखा है और 24 मेरा जो है पहले 15 और लास्ट के 15 से बैठ गया है। तो इसमें एक दिन जो बचा है उसका भी 24 रहेगा, तभी तो पूरे महीने का 24 रहेगा। तो 24 डिग्री इसका आएगा, ठीक है। हो गया। 160 बने हैं, 160, 160 बने हैं भाई साहब। तो एक रीजनिंग में कम हुआ है, ठीक है। जीएस में 12.5 आए हैं, इंग्लिश में पूरे, मैथ में पूरे, ठीक। रीजनिंग में कौन सा कम गलत हुआ है देख लेते हैं। अच्छा ये वाला, ये तो आँख बंद करके मार रहा था ना हमने। क्या है इसका, म्यांमार इरावदी देश और उनकी प्रमुख नदियाँ, हाँ वही वाला है। जीएस का क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, जीएस का क्वेश्चन इन्होंने रीजनिंग में पूछ लिया है। ठीक है भाई, जीएस पे तो काम करना ही पड़ेगा अपने को। जीएस अपनी गलत हुई है भाई। कोई क्वेश्चन अगर तुमको नहीं समझ में आया हो तो उसमें कमेंट कर देना, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना, टेलीग्राम के लिंक में डाल दूंगा। बाकी कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम होती है किसी भी मैथ के क्वेश्चन में या फिर रीजनिंग क्वेश्चन में, तो उस ग्रुप में आप डाल सकते हो, मैं सॉल्व करके उसको दे दूंगा अगर हो पाएगा तो, ठीक है। बाकी अपनी एक क्लास चलती रहेंगी और मैं परसेंटेज की वीडियो जो है बना रहा हूँ, और उसमें थोड़ा टाइम वो लगेगा अभी, आप देख सकते हो। 1 मिनट दिखा दे रहा हूँ मैं उसको। हम्म, हम्म, हम्म।
लगभग चीज़ें तैयार हो गई हैं। उसमें सारे कॉन्सेप्ट वगैरह सब चीज़ें हैं। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ये वीडियो आएगी और इसके बाद में अपने 2024 में जो CGL CPO CHL जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो कराने लायक होंगे तो वो मैं सारे करा दूंगा, हार्ड टू इजी के तौर पर। और कोशिश करूंगा कि टॉप 50 क्वेश्चन जो हैं परसेंटेज के वे हो जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। बाकी चीज़ें अपनी चली रही बैक एंड पे। खुद करने वाला हूँ तो इसीलिए थोड़ा समय लगता है चीज़ों करने में। पॉलिटी का भी लगभग तैयार हो गया है, तो पॉलिटी क्लास भी हो सकता है कि संडे में या सैटरडे में आपको दे दूँ। बाकी जय हिंद जय भारत। कोशिश करते रहिए। अब जो हो गया हो गया। अब इस वाले में जो है 2024 में इन्होंने बहुत मूर्खता कर दी है, तो जो बंदे होने चाहिए थे सेलेक्ट वे नहीं हो पाए, जो नहीं होने चाहिए थे वे हो गए। 300 वाले हो गए 331, जैसे मेरा 331 नंबर है, मेरा नहीं हुआ। मेरे साथ का एक लड़का है उसके 334 नंबर, उसका नहीं हुआ। तो दुख होता है ये सब चीज़ देख के कि हाँ कमीशन ऐसा है और उसके बाद नॉमिनेशन इस तरीके से कर दे रहे हैं। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं हमारी वाली शिफ्ट में भी जिन पर नंबर सबको नहीं मिलने चाहिए थे, उसमें सबको नंबर दे दिए। तो ये सब चीज़ें हैं। चलो कोई बात नहीं, सब चलता रहेगा। SSC मानती किसी की है नहीं। अपना बाकी तुम भी करते रहो, मैंने भी स्टार्ट कर ही दी है फिर से। इस बार फोड़ते हैं, पिछली बार भी फोड़ा था लेकिन क्या करें, SSC ने हम ही को फोड़ दिया। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। लो मौज।